हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 12 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर आई बटन पर क्लिक करें, आपको पिछली धाराओं के वीडियो यहां से मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 12। धारा 12 कहती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। यानी कि हम आज समझेंगे कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट कौन होंगे, उनकी नियुक्तियां किस प्रकार से होंगी और उनकी नियुक्तियां कौन करेगा और उनकी शक्तियां क्या क्या होंगी, इस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें दिया है, उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, यानी कि महानगर क्षेत्र को छोड़ दें तो उच्च न्यायालय जो है प्रत्येक जिले में, यानी कि सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में जो है एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। यानी कि वहां का जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होगा उसको जो वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करेगा। कौन नियुक्त करेगा? मुख्य जो है हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय एक काम और करेगा, उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन, यानी इस संहिता के अधीन यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन, सीआरपीसी के अधीन या तत्समय किसी अन्य विधि के अधीन, यानी कि उस समय जिस समय ऐसा किया जा रहा हो, उच्च न्यायालय के द्वारा किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा रहा हो, उस समय जो विधि चल रही हो, या तो ये दंड प्रक्रिया संहिता या उस समय कोई विधि ऐसी चल रही हो, ऐसा कोई कानून हो, तो उस कानून के अंतर्गत क्या के अधीन मुख्य न्यायिक, मतलब उस कानून के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां जिनका उच्च न्यायालय निर्देश करेगा मिलेंगी उसको, यानी कि वो शक्तियां उसके पास रहेंगी अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के पास, जो उच्च न्यायालय निर्देशित करेगा। इसी के पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड में, उपखंड में का मतलब यह है कि जिले के उपखंड में, जिले के उपखंड में मतलब कि तहसील वगैरह में, जिले में तहसीलें होती हैं और उन तहसीलों को अपन उपखंड मान लें, या किसी अन्य क्षेत्र में, यानी कि जिले के अंदर ही किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है। उसकी पदाविधा, उसको भी ऐसा पद दिया जा सकता है। किसको? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को। कौन सा पद दिया जा सकता है? उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद उसको दिया जा सकता है। और उसको उसको जो है अन्य विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व से उसको मुक्त भी किया जा सकता है, कि उसको जो अन्य दायित्व दिए गए हैं उनसे उसको मुक्त किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट और इसमें दिया गया है कि प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न, उपखंड नहीं, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न उपखंड मजिस्ट्रेट के अंतर्गत कार्य के पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां होंगी जैसी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करेगा और वह उनका प्रयोग करेगा। यानी कि उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई कुछ शक्तियां प्राप्त होंगी। तो ये कहा सीआरपीसी की धारा 12 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसके अलावा में बता दिया गया कि उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट भी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे। इस विषय में हम कुछ और बातें, अन्य बातें हम करते हैं कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की दोनों की शक्तियां एक जैसी होंगी या उनमें कुछ भिन्नता होगी। तो इस संबंध में हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि सीआरपीसी की धारा 29 के अंतर्गत बताया गया है कि जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को
और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को कौन कौन सी शक्तियां होंगी, मतलब उनको दंड देने की कितनी शक्तियां होंगी। तो मैं बता दूं कि सीआरपीसी की धारा 29 ये कहती है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो है 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किए जा सकने की शक्तियां होती हैं। इसके अलावा में अपर मुख्य न्यायाधीश को भी ऐसी शक्तियां होंगी, इसके बारे में यहां पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित नहीं किया गया है या दंड प्रक्रिया संहिता में, इस संहिता में ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में यह लिखा हुआ है इस पुस्तक में, दंड प्रक्रिया संहिता में, कि उच्च न्यायालय जैसा आदेश करेगा वैसी शक्तियां अपर मुख्य न्यायाधीश को होंगी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को होंगी, वैसी शक्तियां जो उच्च न्यायालय बताएगा। या तो सारी की सारी शक्तियां जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को होती हैं हो सकती हैं अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को भी, और यदि उच्च न्यायालय आदेशित करता है, निर्देशित करता है कि वे सारी शक्तियां या कोई दूसरी शक्तियां या कुछ शक्तियां उसको प्रदान की जा सकती हैं, यानी कि यहां पर डिटेल नहीं बताई गई है कि उसको कितनी शक्तियां होंगी। उच्च न्यायालय जैसा बताएगा वैसी शक्तियां अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को होंगी, जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सारी शक्तियां पहले से बता दी गई हैं। यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है दंड के प्रावधान के अंतर्गत 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किए जा सकने की शक्ति रखता है, जबकि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक के कारावास की शक्तियां रखता है, यानी कि वो किसी भी व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित कर सकता है। तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हैं लेकिन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं है। इसके अलावा मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य में संशोधन करके और 1984 में थोड़ा सा विवरण और इसमें सीआरपीसी की धारा 12 में जोड़ा गया है, पॉइंट नंबर 4 इसमें जोड़ा गया है। ये बताता है वो कि जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद रिक्त हो या वह बीमारी या अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो, वहां मौजूद अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में से ज्येष्ठतम मजिस्ट्रेट, यानी कि जो वरिष्ठतम होगा, जो बड़ा होगा, और उनकी अनुपस्थिति में जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट और उनकी अनुपस्थिति में श्रेष्ठतम न्याय कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। इस प्रकार से बताया गया। संशोधन करके उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन में 1984 में किया गया, धारा 12 में सीआरपीसी में पॉइंट नंबर 4 को जोड़ा गया। तो सीआरपीसी की धारा 12 आपने समझी। मैंने सीआरपीसी से रिलेटेड और आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं के वीडियो तैयार किए हैं, पूरी की पूरी सीआरपीसी और पूरी की पूरी आईपीसी तैयार की है। यदि आप उसका अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी सीआरपीसी का और पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने पर आपको सीआरपीसी और आईपीसी मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।